नाउ इन टुडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर सैंपल पेपर सीरीज। हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर सीरीज। देखो सैंपल पेपर सीरीज के कोड होंगे आपके, जो आज का हम सैंपल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं इसका कोड है SP1। कोड क्या रहेगा इसका, ये आप डायरेक्टली आप इसको लिखोगे सैंपल पेपर 1। पेपर आप सबके हाथ में है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इस पेपर का क्या है। फर्स्ट पेपर सेक्शन ए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे किससे, सेक्शन ए से। इन टुडेज क्लास विल प्रोसीड विद सेक्शन ए। सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट 0,-4 लाइज। आपसे पूछा जा रहा है ये जो पॉइंट है 0,-4 ये किस इसके 4 ऑप्शंस है। पहले ऑप्शन पे जाने से पहले मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। देखो इसको कैसे देखा जाता है। क्या आपको याद है हमने थर्ड चैप्टर में क्वाड्रेंट को स्टडी किया था। हमने किसको स्टडी किया था, क्वाड्रेंट को। तो जब हमने क्वाड्रेंट को स्टडी किया था तो ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन सेकंड, दिस वन थर्ड एंड दिस वन फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, ये हमने स्टडी किया था, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव आप देख सकते हो और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स तो पॉजिटिव होता है आपका और वाई नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे देखो 0 का मतलब तो पॉजिटिव हो गया और y का मतलब y यहाँ पर क्या है, नेगेटिव प्लस माइनस। तो कौन से क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आप ऑप्शन पर आओ, तो कौन सा ऑप्शन लगता है, ऑप्शन सी। द पॉइंट 0,-4 लाइज इन क्वाड्रेंट 4। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2x सेंटीमीटर। आपको क्या कहा जा रहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये भी कितना हो गया 2x, ये भी कितना हो गया 2x और ये भी कितना हो गया 2x। इतनी बात समझ में आ रही है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर कहा जा रहा है इफ x√3 इक्वल टू √48। एज पर क्वेश्चन इफ x√3 इक्वल टू √48 इक्वल टू √48, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना। क्या फाइंड करना आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये बात क्लियर है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जी, ये हो गया x√3। √48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 3 जा 48। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4√3। कोई डाउट, क्या हो जाएगा 4√3। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब आगे देखो, कहने से इधर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो x आपका 4 आ गया, तो साइड कितनी हो गई 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। सारी साइडें कितनी होगी 8। तो साइड आपके पास कितनी आ गई, 8 आ गई। ये बात समझ में आ रही है, साइड कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई। अब देखो जी √3/4, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर। एग्री करते हो। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 इंटू 8, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 16√3। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर, पहले हम फिगर बना लेते हैं। आपको एक सर्कल गिवन है, राइट। अ सर्कल हैज बीन गिवन और ये आपका क्या है, सेंटर O। उसके बाद आपको इस तरह से एक लाइन सेगमेंट गिवन है दैट इज OA, और यहाँ पर है AB, यहाँ पर क्या है AB। उसके बाद OB, एक लाइन सेगमेंट इस तरह से गिवन है क्वेश्चन में, और यहाँ गिवन है आपको BC, राइट। और ये आपका हो गया AC। ये आपका क्या हो गया AC, ये आपका क्या हो गया AC। अब ये आपको गिवन है 40 डिग्री। ये कितना गिवन है आपको 40 डिग्री। ये पूरा एंगल आपको गिवन है 110 डिग्री। कितना गिवन है 110 डिग्री। और ये आपको गिवन है x,
और आपको ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब देखो जी, ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि ये एंगल आपका कितना है? एक्स है। ये कितना है आपका? एक्स है। ये बात समझ में आ रही है? अब आपको पता है इस आर्क से, इस आर्क के थ्रू सेंटर में जो एंगल होगा इसी आर्क पर, जैसे कि ये एंगल भी बन रहा है, वो इसका हाफ होना चाहिए बाय थ्योरम 9.7। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस, ये ट्वाइस है तो ये इसका आधा होगा। तो अगर ये x है तो ये कितना होना चाहिए? x/2। पहले बताओ, ये एग्री करते हो? ये कितना होना चाहिए? x/2। अब आप इस ट्राइंगल, पहले आप क्या लिखोगे? एंगल ACB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। रीजन क्या होगा? थ्योरम 9.7 यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन अदर पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये कहानी क्लियर होगी। अब AOB आपका x है तो ये हो गया x/2। इसकी जगह x रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? x/2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो जी, अब इस ट्राइंगल पर आ जाओ। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब क्या होगा? देखो ये जो एंगल है, से मैं इसको 1 ले लेता हूँ, इस पूरे एंगल को 2 ले लेता हूँ, इस पूरे एंगल को मैंने 3 ले लिया। तो क्या आप एग्री करते हो? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एंगल 1 कितना है? 40। एंगल 2 कितना है? 110 डिग्री। और ये कितना है? x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। रीजन आपको पता ही है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x/2 की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। देखो कौन सा ऑप्शन है? डी, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रोम्बस। आपको क्या कहा जा रहा है? ABCD इज अ रोम्बस। तो से दिस इज द रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? जिसकी एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये क्या हो गया? D। अब इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर। डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट O पॉइंट। अब ये हो गया आपका एज पर क्वेश्चन x। ये क्या हो गया? x। ये क्या हो गया? 40 डिग्री। और ये क्या हो गया? y। ये हो गया x, ये हो गया 40 डिग्री और ये क्या हो गया आपका? y। ठीक है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। किसकी वैल्यू निकालनी है? x और y की। किसकी वैल्यू निकालनी है? x और y की। अब बताओ जी कैसे कर सकते हैं? देखो आपको पता है रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री आप कहोगे से ये एंगल 1 है, तो मैंने कहा एंगल 1 जो है 90 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको 1 ले लेते हैं, इसको मैंने 2 ले लिया और ये जो एंगल है आपका इसको ले लेते हैं 3। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB। ठीक है, क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। एंगल 1 कितना है? 90। एंगल 2 कितना है? 40। एंगल 3 कितना है? x। तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 130 कितना हो गया? 50 हो गया। ये 130 है, यहाँ जाके क्या होगा? माइनस, तो 50 हो गया। अब ये आपका 50 आ गया। ये कितना आ गया आपका? 50 आ गया। ठीक है, अब देखो जी ये लाइन क्या है? पैरेलल है। अब आपको ये y निकालना है। क्या निकालना है? y। तो बताओ y कैसे निकलेगा? x तो आ गया आपका, y कैसे निकालोगे? हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y? हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y? भाई रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD क्या मैं बोल सकता हूँ AB जो है AD के इक्वल होगा?
बिकॉज साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अगर ए बी ए डी के इक्वल होगा तो क्या होगा इसमें, ये जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। अब ये क्यों होगा इक्वल, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मानते हो? तो एंगल 3 आपका आ गया, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो विच इम्प्लाइज एंगल 4 कितना हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल है, ये भी 50, दैट इज y भी कितना हो गया। अब चेक करो, x भी 50 y भी 50, कौन सा ऑप्शन है, डी। कौन सा ऑप्शन है, डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, देखो सैम्पल पेपर है तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से आपको एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया? जब सैम्पल पेपर सीरीज के लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन करना है आपको, और कोड वाइज इनको प्रैक्टिस करते जाना है। मैं सेक्शन ए करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन ए के क्वेश्चन आपसे करवा के देखूंगा, आपको घर से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना है। हेल्प के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग एनालिसिस आएगा, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is, if 4 raised to power x minus 4 raised to power x minus 1 equal to 24, तो आपको क्या फाइंड करना है, 2x raised to power x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। देखो जी, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, 4 रेज टू पावर x माइनस 4 रेज टू पावर x, पावर में -1 है तो अपोन में 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस होती, तभी ये ऐसे बना है। पावर माइनस में है तो डिवाइड में आ गया, प्लस में होती तो मल्टीप्लाई में आया था। इक्वल टू में क्या हो गया आपका 24। अब देखो जी, अगर मैं 4 रेज टू पावर x कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 विच इज अगेन इक्वल टू 24। 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3/4। 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3/4। तो ये हो गया आपका 4 रेज टू पावर x इंटू 3/4 इक्वल टू 24। ये बात क्लियर है? नाउ 4 रेज टू पावर x इक्वल टू क्या होगा, 24 इंटू 4/3। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 होगा। तो 4 रेज टू पावर x, 4 रेज टू पावर x इक्वल टू कितना हो गया, 32। कितना हो गया, 32। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स। 4 का मतलब 2 रेज टू पावर 2 और साथ में ये x इक्वल टू मैं 32 को ले सकता हूँ 2 रेज टू पावर 5। अब बेस अगर सेम है, बेस का सेम कहने का मतलब ये हो गया कि ये हो गया 2 रेज टू पावर 2x और ये हो गया 2 रेज टू पावर 5। अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होती है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि जो 2x है इसकी वैल्यू कितनी है, 5, और x की वैल्यू कितनी है, 5/2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, कि जो 2x है बेस से, अगर बेस आपका इक्वल है तो पावर क्या होती है, बेस सेम है तो पावर इक्वल होती है। तो 2x किसके इक्वल होगा, 5 के। 2x किसके इक्वल होगा, 5 के। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अब देखो, अब आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड कर रहे हैं। नाउ 2x रेज टू पावर x की वैल्यू क्या होगी, तो 2x की जगह तो आप लिखोगे जी 5, और x की जगह क्या लिखोगे, 5/2। x की जगह क्या लिखोगे, 5/2। चेक करो कौन सा ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, देखो इसका मतलब क्या हो गया, 5 रेज टू पावर 5 इंटू 1/2, तो वह इसका मतलब 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो 5 को, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1/2 की जगह स्क्वायर रूट और 5 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 5। अब ये है ऑप्शन में, ये भी नहीं है। और आगे देखो इसको, 5 रेज टू पावर 5 का मतलब कितनी बार 5 आएगा, 5 बार। पेयरिंग करना जरा, 1 तो ये बाहर, y ये भी बाहर, तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो फाइनली क्या आ गया, 25√5। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है।
अब ऑप्शन के हिसाब से आपको मैच करना है, तो आपको देखना है कि कौन सी ऑप्शन आपकी मैच कर रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्या कहा जा रहा है आपको? एक फिगर गिवन है, तो दिस इज द फिगर ए बी सी, ए बी सी, और ये आपका क्या है? डी। दिस इज डी। क्वेश्चन में कहा जाए इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल सी के। देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है? AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। आपको कहा जा रहा है ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC पर। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है ये पूछा जा रहा है। तो पहले कॉन्ग्रुएंसी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप कॉन्ग्रुएंसी चेक करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करो। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, एंड ट्राइंगल ADC। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जी, एंगल B एंगल C के इक्वल है। क्वेश्चन में क्या है? गिवन। क्वेश्चन में क्या है? गिवन। फिर से एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। ईच 90 डिग्री। क्या कहोगे? ईच 90 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया। फिर आप कहोगे AD कॉमन है, AD इक्वल टू AD, ये क्या है? कॉमन है। तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट किस बेसिस पर होगा? एंगल साइड। कौन सा ऑप्शन है? डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइंस पास थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है? तो देखो जी, एक पॉइंट है, मैनी लाइंस, या आप कह सकते हो इनफाइनाइट लाइंस, कोई गिनती नहीं है, जितनी मर्जी लाइन पास करा लो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। देखो जी, जीरो पॉलिनोमियल है क्या? जीरो है क्या? जीरो एक कांस्टेंट है। जीरो क्या होता है? जीरो क्या एक कांस्टेंट है। तो जीरो एक कांस्टेंट है। जीरो क्या है? कांस्टेंट है। अब मैं लिखता हूं 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 1। अब ओवरऑल वैल्यू तो जीरो है और एक्स है वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर होल नंबर है। अब आप कहोगे पॉलिनोमियल तो है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन इस केस में आप कहोगे डिग्री जो है 1 होनी चाहिए। मैं लिखूं 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 2। अब ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर क्या? होल नंबर। कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है। आप कहोगे ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ओवरऑल तो ये जीरो ही है क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसकी डिग्री है, लेकिन डिग्री क्या होगी? 2। ऐसे में 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 लिखूं। अब आप कहोगे 3। तो क्या ये पॉसिबल है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताना? नहीं, नॉट डिफाइंड। इसी वजह से तो जीरो पॉलिनोमियल होता है, जो आपका जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है, उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? नॉट डिफाइंड। अब कौन सा ऑप्शन है ये देख लो। बी, डी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? Next question is question number 9. Question is the simplest rationalization factor of 2 root 2 minus root 3। मैं इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या करोगे? माइनस की जगह प्लस करना। अब देखो कौन सी वैल्यू है वो? 2 root 2 plus root 3। 2 root 2 plus root 3, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी तो है 2 root 2 plus root 3। हो गया क्वेश्चन। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं। से दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम। आपको क्या कहा जा रहा है? ABCD। आपको कहा जा रहा है डायगोनल्स AC एंड BD। ये हो गया AC और ये हो गया BD, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O। इफ एंगल DAC ये कितना है? 32 डिग्री। ठीक है जी, ये हो गया 32 डिग्री। एंड एंगल AOB ये कितना है? 70 डिग्री। तो एंगल DBC पूछा गया। DBC आपसे कहा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी? एंगल DBC की वैल्यू क्या होगी? बताओ जी कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को।
DBC की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, क्या होनी चाहिए? बताओ कैसे करोगे? पहले देखो ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये 32 है, तो ये भी कितना होगा? 32। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले इतनी बात समझ में आ गई भी, ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, ये पूरा एक लीनियर पेयर बनेगा, एक लाइन पे है ना पूरा एंगल, लीनियर पेयर बनेगा। तो ये 70 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होगा 130, होगा 130। ये एंगल 1 और ये एंगल 2, मैं कह रहा हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल 2? तो आप कहोगे 180 माइनस एंगल 1। एंगल 1 कितना है? 70। तो 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। 110 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? 110 डिग्री। चलो जी, ये हो गया 110 डिग्री। यस 110, यहाँ 110 आएगा। क्या आएगा? 110। अब इस ट्राइंगल पर आ जाओ, इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल BOC ये 2 है, इसको 3 ले लेते हैं और इसको 4। तो कहने से दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल 2 कितना है? 110। एंगल 3 32। एंगल 4 इक्वल टू 180। तो व्हाट अबाउट एंगल 4? 180 माइनस ये कितना हो गया? 152। 110 प्लस 32 142। तो 142 का मतलब 38। तो चेक करो 38 किसका आंसर है? बी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कि जो ये वाली वैल्यू होगी आपकी एंगल DBC वो कितना होगा आपका? 38 डिग्री। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इफ x रेज टू पावर -2 इक्वल टू 64, क्या कहा जा रहा है? x रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 64, देन x रेज टू पावर 1/3 प्लस x रेज टू पावर 0 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, इसको देखो आप इस इक्वेशन को से, इसको मैं 1 ले रहा हूं, फ्रॉम 1 x की पावर -1/2 है। तो पहले तो -1 पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकेट कर दोगे। ये 64 है तो 64/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² इंटू 64 किसके इक्वल होगा? 1 के। और x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/64 विच इज 1/8 रेज टू पावर 2, विच इज 1/8 रेज टू पावर 2। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो x की पावर वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/8। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/8। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। चलो जी, अब यहाँ आ जाओ। अब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ x रेज टू पावर 1/3, तो 1/8 रेज टू पावर 1/3 प्लस x रेज टू पावर 0, किसी की पावर 0 वो तो 1 ही होता है। तो 1 की पावर 1/3 तो 1, 8 की पावर 1/3, नीचे 8 की पावर 1/3 8 होता है, 2 की पावर 3 और साथ में आ गया 1/3। 1 की पावर 1/3 तो आपने सॉल्व कर दिया। अब नीचे हम डिनोमिनेटर में +1 इक्वल टू आपको फाइंड करना है कि ये किसके इक्वल होगा। चलो जी देखो, अब नाउ इट विल बी इक्वल टू, देखो 3 से 3 कट जाएगा तो 1/2 + 1, तो एलसीएम कितना आएगा? 2, तो 1 + 2, तो आंसर क्या होगा? 3/2। चेक करो कौन सा ऑप्शन है? सी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बोलो कहाँ पे डाउट है? ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर चैप्टर 1 में, a रेज़ टू पावर mn m इंटू n होता है। तो जब 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कट जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है जी। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द लीनियर इक्वेशन 2x - 5y हैज, क्या कहा जा रहा है आपको? द लीनियर इक्वेशन 2x - 5y हैज, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2x - 5y = 7 हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन?
भाई जितनी x की वैल्यू पुट करोगे उतने y की वैल्यू आती जाएंगी। भाई 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 + 5y, y की जगह 0 रखो तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2। y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू 7/2, y की जगह 1 रखो तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 और x इक्वल टू क्या होगा 12/2 6। तो जब y 1 था x 6 है। ऐसे जितनी आप x की y की डिफरेंट वैल्यू रखोगे उतनी x की डिफरेंट वैल्यू, तो कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट। तो आंसर क्या है बी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 इन द एडजॉइनिंग फिगर। इन द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एक फिगर गिवन है इस तरह से, ये आपको एक फिगर गिवन है जिसमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो एंगल है आपका 110 डिग्री है, राइट, और ये एंगल कितना है आपका 150 डिग्री। ये हो गया A और ये क्या हो गया B। इसी तरह से ये हो गया D और ये हो गया आपका E और ये पॉइंट हो गया C। ये पॉइंट क्या हो गया C। आपको कहा जा रहा है एंगल ACD कितना होगा। याद होगा आपको, ये आपका क्वेश्चन है चैप्टर 6 से रिलेटेड, आपका एग्जाम्पल है ये आपका, जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी होती है। हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसके क्या होती है पैरेलल होती है। देखो AB इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये इसके भी पैरेलल हुआ। अब आप मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल क्या है 1, और ये वाला एंगल कितना है 2, और ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। अब फिगर को देख के जस्ट मुझे ये बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 + एंगल 3 180 होगा, को इंटीरियर एंगल। भाई ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो 3 कितना है 110, तो 180 - 110 कितना हो गया 70, तो एंगल 1 आपका हो गया 70। सिमिलरली एंगल 2 + एंगल 4 ये भी कितना होगा 180, रीजन को इंटीरियर एंगल। एंगल 4 कितना है 150, तो एंगल 2 कितना हो गया 180 - 150, ये हो गया 30, तो ये आपका आ गया 30। टोटल एंगल ACD क्या होगा एंगल 1 + एंगल 2। एंगल 1 कितना है 70 डिग्री, एंगल 2 कितना है 30 डिग्री, ये हो गया 100 डिग्री। ऑप्शन देखो कौन सा है बी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज the value of 32 raised to power 1/5, okay, plus -7 raised to power 0 plus 64 raised to power 1/2, ये किसके इक्वल होगी, ये किसके इक्वल होगी। 32 आप देखो किसकी पावर 5 होता है, 2 raised to power 5, तो ये हो गया जी 1/5। किसी की पावर 0 तो 1। 64 किसकी पावर 2 होता है, 8 raised to power 2 होता है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चले आगे। 5 से 5 कैंसिल, भाई मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, वैसे आपको पता है m × n हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और इसी तरह से m × n हो जाएगा 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5, 2 raised to power 1 2 + 1 + 8 8 9, चेक करो 11 कौन सा ऑप्शन है, सी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा फिगर देख के भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, कुछ तो खास है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, तो पहले अच्छी सी फिगर बना लेते हैं इसकी। ये आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है। क्या गिवन है, सर्कल। फिर आपको इस तरह से कोड गिवन है AB। क्या गिवन है, A और B, राइट। फिर यहाँ से कोड गिवन है आपको CD, तो ये हो गया C और D। फिर A और C को ज्वाइन करना है आपको एज पर फिगर, और आपको कहा जा रहा है ये जो एंगल है आपका, ये एंगल कितना है, X है, ठीक है जी। B और D को ज्वाइन करके ये जो एंगल बनेगा एज पर क्वेश्चन, ये कितना है आपका, Y है। अब आपको ये कहा जा रहा है ये वाला पॉइंट कितना है, P है, और आपको कहा जा रहा है
इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है एज पर क्वेश्चन, डायरेक्ट लाइन है, यानी कि ये 90 डिग्री है। इतना तो समझ में आ रहा है, फिगर में गिवन आपको x प्लस वाई निकालना है। क्या निकालना है जी? x प्लस वाई। इसको करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी होगी। क्या करनी होगी? कंस्ट्रक्शन। आपको क्या करना होगा? b और c को ज्वाइन करना होगा। तो पहले क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन करोगे, ज्वाइन बी सी। पहले क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन करोगे, ज्वाइन बी सी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो जी, आपने ज्वाइन कर दिया। अब आप ये देखो, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 1 और ये जो एंगल 2 है, मैं बोल सकता हूँ दोनों इक्वल हैं। मैं कह रहा हूँ एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। बताओ कैसे? एंगल 1 का भी जो एक साइड है वो किसको टच कर रहा है? बी को। दूसरी साइड किसको टच कर रहा है? सी को। एंगल 2 की भी एक साइड किसको टच कर रही है? बी को। दूसरी साइड किसको टच कर रही है? सी को। तो बाय दे आर इक्वल। ओहो, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट बाय थ्योरम 9.8। तो यहाँ पे आएगा बाय कोड सीबी कोड के रिस्पेक्ट में एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये एंगल एक्स हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 90 है, से इसको ले लो 3, और ये जो एंगल है आपका ये वाला एंगल, ये 3 हो गया, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ 3 + 4 180 होगा बाय लीनियर पेयर। तो इस हिसाब से एंगल 4 जो होगा वो क्या होगा? 180 माइनस एंगल 3। एंगल 3 कितना है? 90। तो 180 माइनस 90, तो ये हो गया 90। तो ये एंगल आपका 90 आ गया। तो ये कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। एंगल 4 कितना हो गया? 90। अब तीनों एंगल का सम कितना होगा? इन ट्रायंगल PDB, इन ट्रायंगल PDB क्या कहोगे? ये एंगल 4 था, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो एंगल 4 है, ये हो गया 90, ये हो गया 2, 4 इसको ले लो 5। तो एंगल 2 + 4 + 5 = 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ रही है? तो भैया 2 आपका कितना है? x, 5 आपका कितना है? y, 4 कितना है? 90 + 90 = कितना हो गया? 180। इसको उधर ले जाओ तो x + y कितना हो जाएगा? 90। यही तो फाइंड करना था। ऑप्शन बताओ। ऑप्शन सी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द x एक्सिस। भैया ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस। कहता है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पर जो एब्सिसा होगा, आपको पता है ना, फर्स्ट पॉइंट को हम x कहते हैं, दूसरे को y कहते हैं, और जो x होता है वो क्या होता है? वो एब्सिसा होता है। तो एब्सिसा तो कोई भी नंबर हो सकता है x एक्सिस पर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर वो ऑर्डिनेट क्या था तो 0 होता, क्योंकि जो x एक्सिस पर पॉइंट होगा उसका y क्या होगा? 0। तो एब्सिसा जो होगा, एब्सिसा मींस x एक्सिस पर तो कोई भी नंबर जो होगा वो सारे एब्सिसा ही हैं, एनी नंबर। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज 5x - 2y। y को एक्सप्रेस करना है तो y को लेफ्ट साइड में रखो, तो -2y = क्या हो जाएगा? 7 - 5x। यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। और माइनस को उधर शिफ्ट कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5x - 7/2, दैट इज y इन टर्म्स ऑफ x। तो कौन सा आंसर है ये? ए, दैट इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इफ px इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 18, इफ px इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3, तो आपको कहा जा रहा है P ऑफ -1 क्या होगा? P ऑफ -1 किसके इक्वल होगा? P ऑफ -1 किसके इक्वल होगा? तो देखो जी, सिंपल सी बात है, x की जगह क्या पुट कर दो? -1। तो 5 × जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, -4, तो 5 × -1 -5, -1² 1, प्लस में क्या होगा? 3, तो -5 -4 + 3, तो -9 + 3 कितना हो जाएगा? -6। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है? बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। ABCD इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। तो मैं स्क्वायर बना लेता हूँ। से दिस इज द स्क्वायर।
एज पर क्वेश्चन ABCD इज अ स्क्वायर, तो से दिस इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। फिर आपको कहा जा रहा है AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, इसके जो डायगोनल है वो कौन कौन से हैं, AC एंड BD किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, O पॉइंट पर। एंगल AOB 90 है, एंगल AOB क्या है 90, भाई डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो 90 पर ही इंटरसेक्ट होते हैं, बात तो सही है, और तो ये ट्रू है, तो असर्शन क्या है हमारा, ट्रू है। उसका रीजन क्या है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यस यही तो इसका रीजन है, तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? इज क्वेश्चन नंबर 20। आपको कहा था रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर, मानते हो क्या 3 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं, इसको P बाय Q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, तो ये एक इरैशनल नंबर है, तो असर्शन तो क्या है आपका, ट्रू है। अब रीजन क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे इंटीजर जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता है, यानी कि जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे कि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं है, वही रैशनल नंबर होता है, वही तो इसका रीजन है। तो अगेन ऑप्शन ए, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और इसी के साथ हमारा सेक्शन ए complete. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.